भिंडी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और जैसा कि भिंडियों का सीज़न चल रहा है और भिंडी सभी को बहुत पसंद होती है, बहुत कम लोग हैं जिनको पसंद नहीं होती। तो मेरे तरीके से इसको मैरिनेट करके बनाएं तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बनानी भी बहुत ही आसान है, झटपट में बन जाती है, लेकिन जायका इतना लाजवाब आता है कि आप हैरान रह जाएंगे। खाने वाले आपसे रेसिपी पूछते रह जाएंगे। बनानी बहुत ही आसान है, तो चलें इसको बनाते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें। तो यहाँ पर हमने भिंडी ली है, 750 ग्राम भिंडी है। इसको हमने पहले धोया, धोने के बाद पंखे के नीचे खुश्क कर लिया है। भिंडी आपकी खुश्क होनी चाहिए। उसके बाद इसको हमने इस तरह से काट लिया, 1 से 1.5 इंच के पीसेस कर लिए हैं। तो आपने जो आपको साइज़ मुनासिब लगे, जो पसंद हो वो काट लें। तो अब इसको मैरिनेट करना है। यहाँ पर हमने नमक लिया है आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ ही यहाँ पर हमने आधा चाय का चम्मच ही लाल मिर्च ली है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/4 टीस्पून। और इसके साथ ही यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला जो है इसमें चटपटा सा फ्लेवर लेके आएगा, जो कि बहुत ही जायकेदार बनेगा। और इसके बाद जो स्पेशल चीज़ है वो है यहाँ पर बेसन, 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून जो है वो हमने यहाँ पर बेसन इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद एक चीज़ और है जो स्पेशल इसमें डालनी है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ ही आप कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। तो इसे मिक्स करना है अच्छे से। जितना भी बेसन हो आपने कोशिश करनी है सारा इसके ऊपर कोट हो जाए। तो जैसे ही बेसन कोट हो जाएगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको मिक्स करने में। तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले इंग्रेडिएंट की तरफ। तो अगर आपके पास लीमू घर पे हो तो 3 लीमू जो है उनका रस डालना है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। और अगर लीमू ना हो तो आपके पास सिरका होगा, तो 3 टेबलस्पून सिरका डाल देना है। लेकिन एक एक लीमू डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। इसी तरह से अगर सिरका डालें तो सिरका भी 1 चम्मच डालना है, उसके बाद मिक्स करना है। तो इसे भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और लीमू 3 डालने हैं आपने, तीनों लीमू डालकर आपने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सभी भिंडियों के ऊपर हल्का हल्का लीमू का जो फ्लेवर है वो भी लग जाए। तो इसके बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देना है। इसे मिक्स करने के बाद हम साइड में रखेंगे, तब तक हम बाकी की चीज़ें जो है उन्हें तैयार कर लेंगे, जिसमें प्याज वगैरह काटने होते हैं। तो 15 मिनट के बाद भिंडियाँ जो हैं वो कुछ इस तरह से हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है भिंडी को फ्राई करना है। तो एक पैन लेंगे, पैन में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लेंगे। और जैसे ही ये कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें भिंडी डालनी है। दरमियानी आंच पर हमने भिंडी को फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने के लिए। इस फ्राई करने में इससे जो है ना वो लेस जो बनती है वो नहीं बनेगी। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब हम भिंडी बनाते हैं तो वो लेसदार बन जाती है, उसमें फ्लेवर नहीं आता, उसका जायका नहीं रहता, तो खाने के लिए दिल नहीं करता जब वो लेसदार होती है। तो इस तरह से अगर आप पकाएंगे तो इसमें लेस जो है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। देखें आपके सामने है बिल्कुल। तो इसको आपने चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है, चम्मच को रोकना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये नीचे जो है मसाला चिपकना शुरू हो जाएगा जो हमने इसके ऊपर कोट किया था। तो जैसे ये फ्राई हो जाएगी, नरम हो जाए, तो उसके बाद आपने इसको साइड में निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर। उसके बाद चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने पैन के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 ही चाय का चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा डाल देंगे। अजवाइन जो है बहुत से लोगों को भिंडी खाने के बाद कब्ज़ हो जाती है, गैस हो जाती है, तो वो गैस नहीं होने देगी। भिंडी बाईबादी होती है तो बाईबादी भी नहीं होगी, ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो अजवाइन का भिंडी में इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और यहाँ पर हमने थोड़े से अदरक डालना है, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबलस्पून धनिया कूटा हुआ है। ये सारी चीज़ें इस ऑयल में डाल के हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेनी है, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन जो है भिंडी में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मैंने बताया ना, भिंडी थोड़ी सी बाईबादी होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से बारीक काट लिए थे, उनको हमने यहाँ पर डाल देना। और इन प्याज़ों को यहाँ पर हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट सा करना है, नरम हो जाए इतना ही इनको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे, प्याज हमारे नरम हो जाएंगे। जैसे ही प्याज नरम हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर हैं। टमाटर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टमाटर बारीक काट लिए थे मैंने, वो भी डाल देंगे। इनको यहाँ पर फ्राई करना है हमने। और जैसे ही टमाटर डालेंगे तो उसके बाद हमने थोड़े से यहाँ पर इसके साथ ही मसाले भी डाल देने हैं। ये भिंडी बहुत ही लाजवाब बनती है।
यहाँ पर नमक जाएगा सबसे पहले। भिंडी जब हमने फ्राई किया है उसके अंदर भी नमक गया था, थोड़े मसाले गए हैं, तो यहाँ पर मिकदार आपने थोड़ी सी कम रखनी है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी और थोड़ी सी जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च जो है उससे इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है, जो लुकिंग है वो बहुत प्यारी हो जाती है। तो यहाँ पर इसको मिक्स करना है हमने और थोड़ी देर यहाँ पर हम इसको पकाएंगे। और हो सके तो अगर आप इसको यहाँ पर कवर कर दें तो वो भी बेस्ट है, उससे टमाटर जल्दी नरम हो जाएंगे। जैसे ही टमाटर नरम हो जाएंगे तो हमने आधा कप दही है, दही इसमें डाल देना। जब दही डालें तो आग का फ्लेम बिल्कुल लो कर लिया करें, उससे दही फटती नहीं है और फ्लेवर बहुत ही लाजवाब बन जाता है। अब दही डालने के बाद थोड़ी देर इसको पकाएंगे और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब यहाँ पर हमने जो भिंडियाँ फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। भिंडी जो है देखें बहुत ही प्यारी लग रही है, खूबसूरत। तो भिंडी को यहाँ पर हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पकाना है। उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके पकाएंगे, आग का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, उससे क्या होगा कि नीचे नहीं लगेगी। तो 8 से 10 मिनट हमने इसको कवर करके पकाना है, लेकिन हर 2 मिनट के बाद आपने इसका कवर ढकना उतारना है और इसको स्टर करना है, इसको हिलाना है ताकि ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर हो जाए। और जैसे ही हम कवर करते हैं तो उसमें स्टीम बनती है, स्टीम के ज़रिए ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाती हैं। तो ये देखें, आपने इसको स्टर करते रहना है हर 2 मिनट के बाद इसी तरह से। और भिंडी जब भी पकाएं तो कोशिश करें भिंडी जो है ना वो टूटने ना पाए। भिंडी का जो लुक है वो नज़र आनी चाहिए और फ्लेवर भी आए और भिंडी टूटे भी ना। तो यहाँ पर देखें, हमने इसको 3 से 4 बार स्टर कर लिया था और उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। अब हमने इसको थोड़ा सा और कलरफुल बनाना है। उस कलरफुल बनाने के लिए हमने 2-3 सब्ज़ मिर्चें और एक टमाटर जो कि नरम ना हो ज़्यादा वो डाल देना है इसमें। इस टमाटर को डालने के बाद स्टर करेंगे और 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उससे क्या होगा, टमाटर थोड़ा सा आग से नरम हो जाएगा और उसका जायका बहुत ही लाजवाब बन जाएगा। तो इसे 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो ये देखें, हमारी भिंडी जो है वो हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त, कलरफुल और जायकेदार, खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। उम्मीद है आपको भिंडी पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। और इसके ऊपर अब हमने थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करना है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे पका सकते हैं, उससे ये ड्राई हो जाएगी। कुछ लोग थोड़ी नरम नरम सी भिंडी खाते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। ये देखें डिश आउट कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, जायका बहुत ही लाजवाब है। तो आप इसको ट्राई कीजिए। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबा लें ताकि सभी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।